नमस्कार। आज की डीप डाइव एक दिलचस्प पहल पर है, प्री वोकेशनल शिक्षा। हमारे पास एक छोटा सा नोट है, एक तरह की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि कैसे नारनौल के पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को 16 अक्टूबर 2025 को क्लासरूम से बाहर ले जाया गया। मतलब असल दुनिया के कामकाज से रूबरू कराने की एक कोशिश। तो हमारा मिशन है इस संक्षिप्त विवरण से वो जरूरी बातें निकालना जो शायद पहली नजर में ना दिखे। चलिए देखते हैं इस एक दिन के अनुभव में क्या खास था और छात्राओं ने क्या सीखा। तो शुरुआत हुई कई सरकारी दफ्तरों के दौरे से। छात्राओं को पहले जिला उद्योग केंद्र मतलब DIC ले जाया गया। हाँ, DIC। फिर MSME विभाग जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। और उसके बाद वो उद्योग खनन विभाग भी गई। हाँ, ये प्री वोकेशनल शिक्षा का एक बहुत ही सीधा मतलब प्रैक्टिकल तरीका है। सीधे उन जगहों पर ले जाना जहां असल में काम होता है। हाँ बिल्कुल। DIC जैसे केंद्र तो नए उद्योग लगाने में मदद करते हैं, है ना? और MSME विभाग वो छोटे और मझोले बिजनेस को सपोर्ट करता है। तो ये सिर्फ घूमना नहीं था, बल्कि छात्राओं को ये समझाने की कोशिश थी कि बिजनेस और उद्योग असल में शुरू कैसे होते हैं और चलते कैसे हैं। बिल्कुल। और वहां जानकारी देने के लिए अधिकारी भी मौजूद थे, जैसे उद्योग विस्तार अधिकारी IAO डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज। उन्होंने फर्म और 2012 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। मतलब कोई संस्था या काम कानूनी तौर पर कैसे शुरू किया जाए, वो सब। हाँ, ये IEO यानी इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर, इनका रोल काफी अहम होता है। अच्छा। ये सरकारी सलाहकार जैसे होते हैं जो उद्योगों को गाइड करते हैं। तो छात्राओं को सीधे ऐसे अधिकारियों से सुनने को मिला कि सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है। सही बात है। उसे कानूनी शक्ल देना, फिर उसे चलाना, ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, और फिर MSME विभाग से श्री अजय कुमार, वो भी IAO है। उन्होंने उद्योग और बिजनेस चलाने की पूरी प्रक्रिया समझाई। और फिर खनन विभाग की इंस्पेक्टर थी श्रीमती तन्नू। हाँ, उन्होंने खनन के बारे में जानकारी दी। तो देखिए कितनी अलग अलग चीजें एक साथ, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर बिजनेस प्रोसेस और फिर खनन, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे होता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन, फिर बिजनेस प्रक्रिया और फिर खनन जैसा बिल्कुल अलग विषय। कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्राओं के लिए ये जानकारी का बोझ बन गया हो, मतलब बहुत ज्यादा एक साथ। हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। बिल्कुल। एक तरफ तो ये अच्छा है कि उन्हें इतनी विविधता, इतनी वैरायटी दिखाई गई, उद्यम शुरू करने से लेकर चलाने तक, और फिर एकदम अलग प्राकृतिक संसाधन मैनेजमेंट। हाँ, लेकिन हाँ, ये भी है कि इतने कम समय में इतनी सारी तकनीकी बातें, वो भी शायद पूरी तरह समझना मुश्किल हो। उम्मीद है कि इसका मकसद सिर्फ एक झलक देना रहा होगा, गहराई में जाना नहीं। शायद। अच्छा, इसके बाद का पड़ाव तो और भी अलग था। छात्राओं को अरावली रेडियो स्टेशन ले जाया गया। ओहो, रेडियो स्टेशन। हाँ, ये थोड़ा अप्रत्याशित सा लगता है ना? हाँ, मतलब उद्योग और खनन के बाद सीधा रेडियो स्टेशन। हाँ, ये तो है। और दिलचस्प बात यह कि वहां भी डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज, वही IEO साहब, मौजूद थे। अच्छा, वो वहां भी? हाँ, और उन्होंने रेडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया। वाह, ये कॉम्बिनेशन तो वाकई दिलचस्प है। पहले अर्थव्यवस्था के जो पारंपरिक स्तंभ हैं, उद्योग, लघु व्यवसाय, खनन, वो सब, और फिर एकदम से आधुनिक संचार का माध्यम रेडियो। शायद ये इस बात पर जोर देने की कोशिश है कि आज के दौर में आप चाहे कुछ भी करें, कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात कहना, लोगों तक पहुंचना, वो भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है। सिर्फ उत्पाद बनाना या सेवा देना काफी नहीं है, उसे प्रभावी ढंग से बताना भी आना चाहिए। शायद ये मैसेज हो। ये एक अच्छा नुक्ता है, बिल्कुल। और इस पूरे अनुभव के दौरान स्कूल की तरफ से 2 शिक्षिकाएं भी साथ थीं। एक श्रीमती संगीता जो वोकेशनल टीचर हैं। हाँ, वो तो जरूरी है। और दूसरी श्रीमती संयोगिता जो इतिहास की प्रवक्ता हैं। इतिहास के? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, वोकेशनल टीचर का होना तो समझ आता है क्योंकि ये प्री वोकेशनल टूर था। लेकिन इतिहास की प्रवक्ता का साथ होना, हाँ, ये दिखाता है कि शायद इसे सिर्फ कौशल विकास से नहीं बल्कि एक व्यापक शिक्षा अनुभव के तौर पर देखा जा रहा था। हो सकता है। शायद इतिहास का संदर्भ समझने में भी मदद मिली हो, कौन जाने। हाँ, मुमकिन है। तो कुल मिलाकर ये एक तेज रफ्तार वाला दिन था जिसमें छात्राओं को उद्योग व्यवसाय की बारीकियां, खनन प्रक्रियाएं और फिर मीडिया प्रसारण की दुनिया की एक झलक मिली। सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि असल जगहों और लोगों से सीधा संपर्क। बिल्कुल। और यहाँ से हमारे लिए सोचने वाली बात ये निकलती है
कि इस तरह का एक दिन का जो विविध और व्यावहारिक अनुभव है, जो भले ही संक्षिप्त हो, मतलब छोटा हो, पर क्या ये युवा दिमागों पर वाकई कोई स्थायी छाप छोड़ पाता है? ये अहम सवाल है। दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म असर क्या होता है, इस पर सोचना चाहिए।